प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा सिविल साइट विजिट पे भी, और कहीं यूट्यूब पे ढूंढ लो ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं। तो सही वीडियो देख रहे हो। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी पपड़ी बन रही है, सीलन है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं हर एक घर में। और सबका ये होता है, कोई ना कोई कंपनी आपको कुछ ना कुछ बेच रही होगी, ये लगा लो वो लगा लो, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो इसका मैं एक चीज आपको बता दूं, 100% सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ भी लगा लो, ये नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये पानी जो आ रहा है, इसका जरिया अगर होगा पाइप या ऊपर से कहीं से आ रहा है, वो जरिया बंद कर दोगे तो ये सीलन आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर ये आ रही है आपके प्लिंथ से, नीचे मिट्टी से, तो उसको पॉसिबल नहीं है इंडिया में कि सस्ते में वो हो जाए। नहीं है, मतलब होता है, काफ़ी प्रोसेस आ गए हैं फॉरेन में कि किया जाता है, लेकिन इंडिया में इतना सही तरीके से नहीं हो रहा है वो। तो करना क्या अभी? देखो मैं एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसको देखो, एक ही चीज़ है, इसको हाइड कर दे दें तो ठीक है, क्योंकि हाइड रहेगा तो काम ठीक रहेगा। लेकिन अगर हाइड बिना उसको सही किया तो आपकी दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी, नहीं तो फिर से वो सीलन होगी, दूसरी साइड निकल जाएगी या कुछ ना कुछ होगी। तो करने क्या वाले हम, इस दीवार पे एक ही तरीका है कि इसको टाइल लगाते हैं। लेकिन टाइल लगाएंगे कैसे? अगर हम डायरेक्ट इस दीवार पे टाइल लगा देंगे तो वो टाइल निकलने वाली है, गिरने वाली है। तो ये वीडियो जो सीरीज रहेगी, 2 वीडियो की सीरीज रहेगी। पार्ट 1 ये आ गया, पार्ट 2 आएगा, वो टाइल पे की टाइल कैसे लगानी है क्या है। लेकिन अब करना क्या है, सबसे पहला काम करना है, एक केमिकल आपको ढूंढना है। कौन सा केमिकल लगाना है? एक ऐसा केमिकल जो सिर्फ ऐसे वाटरी नहीं हो, जिसमें सीमेंटियस प्रोडक्ट भी हो और एक्रेलिक एक एडिजिव मतलब सोल्यूशन हो। समझ लो एक सीमेंट आता है, साथ में एक केमिकल रहता है जो पानी का काम करता है, लगा लो, ठीक है। दोनों को मिक्स करते हैं और उसको लगा देते हैं। अब वो केमिकल है कौन सा, ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, टेक्निकल में जाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। तो काफी कंपनीज है जो बनाती हैं, बिरला ओपस उनमें से एक है, जिनका टोटल 2K ऑल ड्राई ये प्रोडक्ट आता है। वैसे ही पीडिलाइट, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है 2K, एशियन पेंट का भी 2K, ऐसे काफी कंपनीज है, सिक्का का आता है, फसरोक का आता है। किसी भी कंपनी का आप ले लो, सेम ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले आना घर पे, लेकिन सीधा लगाना नहीं है। अगर सीधा लगा दोगे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, थोड़े दिन बाद फिर वो प्लास्टर निकल जाएगा, फिर पपड़ी बन जाएगी। लगाने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करना है मैं बताता हूं। शुरू करते हैं। सामने आप दीवार देख रहे हो, इसमें हमें पपड़ी दिख रही है। पहले तो इस सारे प्लास्टर को निकाल दो। मैं बोलता हूं पूरी दीवार का प्लास्टर निकाल दो तो बढ़िया रहेगा। अगर पूरी दीवार का नहीं निकालना है तो जहां तक आपकी ये पपड़ी बन रही है, सीलन आ रही है, उससे 1 फुट ऊपर तक, मतलब अगर 2 फुट तक वो पपड़ी सीलन है, 1 फुट तक वो प्लास्टर निकाल दो। मतलब 3 फुट तक, सॉरी 2 फुट तक अगर पपड़ी सीलन है, 3 फुट तक प्लास्टर निकाल दिया। पूरा प्लास्टर निकाल देना अच्छे से, ठीक है। ग्राइंडर नहीं मारना है, शीनिया थोड़े से निकालो प्लास्टर, क्योंकि वो खराब हो गया होगा, वो निकलता जाएगा। जब निकाल दिया एक बार, उसके बाद क्या करना है, उस दीवार को प्रॉपर से पानी मार लो, ब्रश मार लो, स्टील ब्रश मार लो, झाड़ू मार लो, साफ कर लो पूरा। मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसमें वो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल रह गए या कुछ रह गया, बिल्कुल साफ कर दो। ईंट सामने आपकी दिखनी चाहिए। जब ईंट आपकी सामने दिखने लग पड़ेगी तो हमारा काम हो गया। जब हमारा वो काम हो गया, उसके बाद लाना है आपको ये प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी का, मैंने कहा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए वीडियो है। कोई भी कंपनी का, डॉक्टर फिक्सिट का, बिरला ओपस का, या एशियन का, पिडलाइट का, सॉरी पिडलाइट तो डॉक्टर फिक्सिट ही हो गया, फॉसरॉक का या सिक्का का, टोटल 2K बोलोगे। 2K करके काफी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है। तो उसमें होता क्या है, एक आपका सीमेंट जैसा मटेरियल होगा, दूसरा आपका दूध जैसा वो एडिसिव रहता है, ठीक है, लेटेक्स रहता है। उसको दोनों को मिक्स करना, और मिक्स करने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे सामने मिक्स किया जा रहा है, ये 3rd क्लास तरीका है। इससे ऐसे करोगे कुछ काम नहीं करने वाला, वो प्रॉपर से मिक्स होगा वो, ठीक है। उसको पॉसिबल है तो मशीन मिक्स जो रहता है वो करो। मशीन मिक्स से क्या होगा, प्रॉपर से मिक्स हो जाता है। तो जब आपको मिक्स करना है तो एकदम वो किसकी तरह बन जाएगा, नीरू आपने देखा है जो सीमेंट स्लरी होती है, वैसी बन जाएगी। जब आपकी सीमेंट स्लरी रेडी होगी तो आपकी जो दीवार है, जिस पे हमने पानी मारा था, झाड़ू मारा था, वो ड्राई होनी चाहिए। ये नहीं है कि लगाने से पहले पानी मारना है, पानी 1 दिन पहले मार लो, 24 घंटे पहले, ठीक है। कि क्या होगा, जो आपकी ईंट होगी वो, इसको जो पानी चाहिए होगा, जो भी होगा, तो वो सोख लेगी। हमारी दीवार दूसरे दिन सूखी चाहिए। जब हमें वो दीवार मिल जाएगी तो उस पर हमें कोट मारना है, 1 कोट मारना है। जैसे हमने कोट मारा, पूरी दीवार पे मार दो। हमने 1 फुट ज्यादा खोदा था, ऊपर तक वो कोट मार लो। जब हमने कोट मार लिया, 1 कोट मार लिया, 4 से 6 घंटे का आराम लो, गैप लो, उसको सूखने दो। जैसे वो सूख जाता है कोट, फिर दूसरा कोट मारना है 4 से 6 घंटे बाद। कैसा कोट मारना है, उसके जैसे ऊपर 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 नीचे मारा था, अब टेढ़ा टेढ़ा मारो,
ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एक लेयर सी बन जाएगी पूरी दीवार पे। तो हमारा क्या काम हो गया, जो सीलन नीचे से आ रही थी, वो सीलन नीचे से तो हमने कोई जरिया उसका रोका नहीं, वो तो आएगी आएगी, लेकिन हमारी दीवार के बाहर नहीं दिखेगी। मतलब बाहर क्या, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है टोटल 2 के, सिर्फ ये लगाने से काम नहीं होता है, इसके ऊपर आपको पेंट या प्लास्टर या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी ये सक्सेसफुल होता है, नहीं तो ये लेयर निकल जाती है। इस में ये यहीं रुकते हैं। हमने क्या किया, कोड मार दी, 2 कोड मार दिए, उसके बाद इसके ऊपर कर लो आप प्लास्टर, क्योंकि हम इस पे ऊपर क्या लगाने वाले हैं, टाइल। जब हम इसके ऊपर प्लास्टर कर लेंगे, प्लास्टर ध्यान रखना ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, 10 से 12 mm उसकी मोटाई रखना प्लास्टर की। और प्लास्टर में पॉसिबल है तो उस प्लास्टर में रैक्रॉन 3S फाइबर डालो, फाइबर जो आता है, ठीक है, उसमें 3S फाइबर डाल लो, रैक्रॉन 3S फाइबर, और वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल दो किसी भी कंपनी का, LW+ डाल दो, नहीं तो डॉक्टर फिक्सिट का, वो बना दो प्लास्टर, वो लगा दो। अगर खुद से प्लास्टर नहीं बनाना है, आजकल मार्केट में बने बनाए प्लास्टर मिल जाते हैं, मसाला जो मोटार बोला जाता है, वो ACC कंपनी भी निकालती है, बहुत कंपनीज निकालती हैं जो प्लास्टर आता है, मतलब 40 किलो का बैग रहता है वो, और सस्ता ही, इतना महंगा नहीं है, सेम रेट बन जाता है। घर पे प्लास्टर बनाओगे या वो वाला लोगे तो इतने से एरिया में बना बनाया प्लास्टर लगाओगे तो अच्छी वो स्ट्रेंथ देगा। वो जब प्लास्टर मार लोगे, इसके ऊपर टाइल लगने वाली है ना, तो इसको थोड़ा रफ कर लेना। जब रफ कर लोगे तो उसके बाद हम इस पे आराम से टाइल लगा देते हैं, लेकिन आराम से नहीं लगेगी टाइल, उसमें भी ध्यान देना जब टाइल लगानी है, वो पार्ट 2 में मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं टोटल 2 के प्रोडक्ट की, तो ये वाटरप्रूफिंग कहां कहां कर सकता है। देखो, आपके घर में एक तो दीवार, जहां भी आपकी पानी वाला एरिया ना, वहां प्लास्टर से पहले इसको मार लो। आपका बाथरूम है, आपकी बालकनी है, आपकी दीवार है, आपका छत है, जहां भी आपको लगता है कि सीलन आने वाली है, मोस्टली ये बाथरूम, बालकनी, टेरेस और हमारी दीवारें, उन पे यूज किया जाता है प्लास्टर से पहले या पेंट से पहले। तो ये क्या काम करता है, जो अंदर की नमी होती है, मतलब दीवार में कहीं से पानी लग रहा है, उसको दूसरी तरफ नहीं आने देता है, तो उसको रोक के रखता है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आप चाहते हो वाटरप्रूफिंग करनी है, तो टोटल 2 के अच्छा परफॉर्म करता है। जो नॉर्मल वाटरप्रूफिंग केमिकल आते हैं जिसमें हार्डनर नहीं होता, मतलब वो सीमेंटस मटेरियल नहीं होता, सिंपल पानी पानी केमिकल होता है, उसको मारोगे वो उतना जल्द अच्छा रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा टाइम बाद खराब हो जाता है। लेकिन इसकी भी ये दिक्कत है, अगर इसको सही तरीके से दीवार साफ नहीं की है और प्रॉपर से मिक्स नहीं है तो इसकी भी पपड़ी बनने लग पड़ती है। हाँ, सही सुन रहे हो, अगर इसको सही से नहीं लगाओगे तो इसकी पपड़ी गारंटी बनेगी, मतलब जो काम अच्छा होने वाला था वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो वाटरप्रूफिंग केमिकल आते हैं पानी वाले, उनका रेट सस्ता होता है, ये थोड़ा उनसे 1.5 गुना महंगा है। ठीक है, तो इसको लगाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपकी अगर प्लिंथ बीम है, आपकी दीवारों पे पपड़ी है, तो इसको पहले लगा दो, प्लास्टर लगा दो। जरूरी नहीं है टाइल लगाओ इसके ऊपर, टाइल लगाओगे तो उसके भी ड्रॉबैक होते हैं, मैं बात करूंगा, क्योंकि टाइल लगाओगे तो सीलन क्या पता दूसरी साइड दिखने लग पड़े। लेकिन इसको लगा दो, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, उसके ऊपर पेंट या पुट्टी जो भी करोगे तो आपकी बाहर की दीवारें ठीक रहेंगी। मतलब अंदर से तो वो ईंट कमज़ोरी हो रही है, इसको ऐसे जो इंडिया में बोला जाता है कि 100% सोल्यूशन है, तो वो हाइड करना ही है। अगर आप जरिया रोक दोगे सीलन का, सीपेज का, तो फिर तो 100% सोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि अगर पहले का जो पानी लगा है वो एक बार सूख गया, अब्जॉर्ब हो गया धूप में, तो वो तो खत्म हो गया आपकी सीलन, वो दीवार पे भी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर वो पानी लगता रहा तो फिर दिक्कत रहती है। तो इसलिए इंडिया में आजकल बहुत चीज़ें आ गई हैं, टाइल्स यूज़ करते हैं लोग, WPC, लोवर्स, ये वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। आपके घर में कुछ भी ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो, सीलन, पपड़ी, कुछ भी, इसके रिलेटेड कंसल्टेशन लेनी है, आपको डाउट है, फोटो भेजो, वीडियोस भेजो, हम सोल्यूशन बता देंगे। कॉल का चार्जेस रहता है आपका 500 लेते हैं, 20 से 25 मिनट की हमारी बात हो जाती है, आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप फ्री में करवाना चाहते हो तो टेक्स्ट कर सकते हो, तो फ्री में भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आइडिया लग गया को पार्ट 1 में कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो पार्ट 2 जरूर देखना कि इसके बाद हमने टाइल लगाई, इस पे कौन सी टाइल लगाई, कौन सा केमिकल एडिजिव लगाया, टाइल एडिजिव जो रहता है, और कितने की टाइल आप चिपका सकते हो उस पर, सब चीज़ें बात करेंगे। अलविदा गाइस, बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।